माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस वीडियो सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मुझे पता है आप क्लास 6 और 7th के स्टूडेंट्स होंगे और आप इस वीडियोस को देख रहे होंगे ताकि आपका इंग्लिश का नॉलेज इन्हांस हो जाए, बढ़ जाए। यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टू इन्हांस, टू इंक्रीज योर इंग्लिश लैंग्वेज पावर, ग्रामर पावर। सो लास्ट क्लास हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच का कुछ हिस्सा मैंने 3 हिस्से के कवर किया था। नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है और एडजेक्टिव क्या है। इसके बाद का जो टॉपिक्स रह जाता है वो आज हम लोग कवर करेंगे। सो चलिए बिना देर किए हुए करते हैं आगाज। हमें जो पढ़ना है आज पार्ट्स ऑफ स्पीच का हम लोगों ने 3 टॉपिक्स कवर किया था। उसके बाद का टॉपिक्स आज से शुरू करेंगे। आज का जो पहला टॉपिक है जो आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं वो है वर्ब क्या होता था, वर्ब क्या होता है, ये चीज आप जरा बताइए। हिंदी ग्रामर बुक में हम लोगों ने हमेशा ये पढ़ा करते थे कि वर्ब किसी कार्य के करने या होने का जिस शब्द से पता चले उसको क्रिया कहते हैं। हम लोग का याद करने का ट्रिक होता था कि जिस शब्द में ना लग जाए वो क्रिया है। क्या ये चीज एक्चुअली है? क्या ऐसा लगता है आपको कि यही डिफिनेशन है कि जिसके शब्द में ना लगे वो क्रिया है? तो ये चीज गलत है, ये ऐसा नहीं होता है। वो हम लोग याद करने का ट्रिक याद करते हैं, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, बोलना, सोना, जगना, पीटना, ये सारा का सारा चीज वर्ब था। तो फिर यहाँ पे वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब एक ऐसा शब्द है जो किसी भी कार्य को करने होने का पता चले, मतलब जिससे किसी काम के करने होने का पता चले, उसकी स्थिति का पता चले, उसकी अवस्था का पता चले, तो उसको उस शब्द को क्या बोलते हैं? वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग, इट इज आर कॉल्ड वर्ब। मतलब कि जिस शब्द से हमें पता चल जाए कि कोई काम हो रहा है या उसकी अवस्था क्या है, तो ऐसे शब्द को क्या कहते हैं? हम लोग क्रिया कहते हैं। जैसे वह सुबह जगता है, वह सुबह जगता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ही राइजेस इन द मॉर्निंग। He rises in the morning. वह सुबह में जगता है। जरा देखिए ये राइजेज क्या कर रहा है? ये सुबह में क्या कर रहा है? वो सुबह में ये क्या कर रहा है? तो सुबह में जग रहा है। तो ये जगना क्या है? एक काम है। जगना एक काम हो गया और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पता चला ना उसके काम स्टेट क्या है, क्या काम कर रहा है भाई? तो जग रहा है। तो जगना एक काम है। तो यहाँ पे ये राइजेज क्या है? आपका वर्ब है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। स्टेट ऑफ बीइंग की एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे आई एम सिक, मैं बीमार हूं। तो यहाँ पे सर यहाँ पे वर्ब कहाँ है? मैं बीमार हूं। मेरी अवस्था क्या है भाई? मेरी अवस्था अभी क्या है? बीमारी की। तो मैं अभी क्या हूं? बीमार हूं। तो ये कौन दिखा रहा है? एम। यही बता रहा ना कि अभी मैं बीमार हूं, था नहीं, बीमार हूँ, रहूंगा नहीं, हूँ, अभी बीमार हूँ। तो ये चीज़ क्या बता रहा है? ये आपका स्टेट ऑफ बीइंग बता रहा है। ये आपका क्या? वर्ब। वर्ब इतना ही नहीं दिखाता है, मैंने 2 लिखा है, इसका मतलब 2 ही नहीं दिखाता है, एक और दिखाता है जिसको बोलते हैं पोजीशन। पोजीशन मीन्स अधिकार होता है, मतलब जहाँ से अधिकार का भी पता चल। जैसे
शीला हैज अ कार। शीला के पास क्या है, एक कार है। तो शीला हैज अ कार, किसके पास कार है भाई, वो कार किसकी है, तो शीला की है। तो ये हैज क्या दिखा रहा है, पोजीशन दिखा रहा है, अधिकार दिखा रहा है कि इस कार का मालिक कौन है भाई, शीला है। कार किसकी है भाई, शीला की है। आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। पेन किसके पास है भाई, मेरे पास। तो पास दिखा रहा है, मतलब मुझसे उस चीज को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ये चीज क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, मतलब हैज क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि और स्टेट ऑफ बीइंग, ये और पोजीशन। इज इट क्लियर। अब सर वर्ब बहुत तरह के होते हैं, वर्ब बहुत तरह के होते हैं, बहुत तरह के। जैसे आप बात करें एक सेंटेंस की कि वह मुझे कल से पढ़ाता है, वह मुझे कल से पढ़ाता है, तो वहाँ पे पढ़ाता क्या है, आपका भाव है। अब इसका टाइप्स बहुत सारे हैं, इस भाव के बहुत सारे टाइप्स हैं। आपका हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, बहुत सारे, मतलब कि अ नंबर ऑफ verbs has been divided into many types। लेकिन हम लोग को अभी उस चीज को नहीं पढ़ना है, अभी उस टर्म्स को समझ लेना है कि वो चीज टर्म्स है क्या। वो बाद में हम लोग जैसे जैसे उसको स्टडी कवर करेंगे, हर चैप्टर्स, वहां पे हम लोग समझ जाएंगे। सो हमारा जो चौथा जो था वर्ब का, वो था आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच का, वो था हमारा वर्ब। वर्ब का एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल भी हो सकते थे इससे। अगला जो टॉपिक हमारे पास है, अगला जो टॉपिक हमारे पास है एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है, इसका हिंदी होता है क्रिया विशेषण। बाबू एक बात बताता हूं आपको, कभी भी इंग्लिश रटने की कोशिश मत कीजिएगा, रटने पे नहीं आता है, वो रटने पे नहीं आता है। अगर समझ लेंगे तो वो चीज आपके जहन में आ जाएगा। क्रिया विशेषण किसको बोलते हैं सर, हिंदी में क्या पढ़ते थे हम लोग, मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाला। क्रिया विशेषता का मतलब क्या हो रहा है, क्रिया की विशेषता बताने वाला, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताता है। एक बार ध्यान दीजिएगा बाबू, एडवर्ब किसको बोलते हैं, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में जो क्रिया होती है, या फिर कोई जो विशेषण होती है, या फिर जो दूसरा क्रिया विशेषण होती है, उसकी जो विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। इज इट राइट। चलिए आप यहाँ पे दैट लिख सकते हैं। एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव भाव हो सकता है, और इसका एग्जांपल समझते हैं कैसे। वह धीरे धीरे लिखता है, ध्यान दीजिएगा, वह धीरे धीरे लिखता है। हिंदी से समझते हैं, इंग्लिश में हम लोग तो समझ ही जाएंगे सर। हिंदी में कह रहा है वह धीरे धीरे लिखता है, भाई कैसे लिखता है भाई, इसका इंग्लिश है आपका ही राइट्स स्लोली। वह धीरे धीरे लिखता है, वह क्या करता है भाई, लिखता है। वह क्या करता है, लिखता है। यहां से सेंटेंस क्या दिख रहा है, वह लिखता है,
अब लिखता है भाई, कैसे लिखता है, लिखना है क्या, वर्ब है, ये तो आपको पता है कि वर्ब है, ये तो आपको पता है ना वर्ब है, लिखना क्या है, वर्ब है। कैसे लिखता है, लिखने की क्वालिटी बता रहा है, लिखने के गुण बता रहा है, लिखने की विशेषता बता रहा है। कैसे लिख रहा है भाई, धीरे धीरे। तो ये धीरे धीरे जो है ये क्या है आपका, यही आपका एडवर्ब होगा। मतलब यहाँ पे राइट्स जो है आपका वर्ब है, तो राइट्स कैसे कर रहा है भाई, लिख कैसे रहा है, वो लिख रहा है धीरे धीरे, तो ये चीज क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया। क्लियर है। भारों की सर आप विशेषता दिखा दिए, एडजेक्टिव का दिखाई मैंने किया, लीजिए सर आपको सबूत दिखा देता हूं। एडवर्ब हम लोग को भाव देख लिए, एडजेक्टिव देखते हैं। ही एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, ही प्लेज द गेम वेरी वेल। ध्यान दीजिएगा, वह जो है गेम को बहुत अच्छे से खेलता है, वह गेम जो है वो खेल बहुत अच्छे से खेलता है। ज़रा देखिए, ही प्लेज, वह गेम खेलता है, क्या करता है भाई, गेम खेलता है। तो खेलना तो ये तो वर्ब है, आपको पता है, ये क्या आपका नाउन है। अब कैसे खेलता है सर भाई, कैसे खेलता है, अच्छे से खेलता है, बहुत अच्छे से खेलता है। पहले तो अच्छे से खेलता है, कितना अच्छे से खेलता है, तो अच्छा क्या है आपका, अच्छा क्या है आपका एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव कितना अच्छे से भाई, कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से, तो बहुत अच्छे से हो गया ना सर एडवर्ब, हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना ये एडवर्ब। मतलब इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा ना भाई, कितने अच्छे से, तो बहुत अच्छे से हुआ। तो ये चीज आपका है, यहाँ पे एडजेक्टिव आपको दिख रहा है, मतलब किसी विशेषण की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पे किसी विशेषण की विशेषता बता रहा है, यहाँ पे आप किसी भार्ब की विशेषता बता रहा है। उसी तरीके से भार्ब एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, जैसे जैसे राम लव्ड हर सो मच, राम उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार करता है। इस सेंटेंस में देखते हैं किसको किसी की विशेषता बताता है, राम लव्ड हर सो मच, राम उसकी उसे बहुत प्यार करता है। राम लव्ड, लव्ड क्या है आपका वर्ब, हर आपका प्रोनाउन है, सो मच कितना है, बहुत ज्यादा, तो ये चीज आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों सर, एडवर्ब है, क्यों, क्योंकि ये वर्ब इसकी विशेषता बता, ये जो आपका वर्ड है इसकी विशेषता बता रहा है, इसलिए ये चीज क्या हो गया, एडवर्ब। अब सर एडजेक्टिव का एडवर्ब का नहीं बताए सर, जैसे जैसे मैंने बोला ना ये चीज, जैसे जैसे चैप्टर आएगा बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, एडवर्ब क्या है, एडवर्ब कैसे दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, वो सारा का सारा चीज आते जाएगा। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। हॉर्स रन्स वेरी फास्टली, जरा देखिए यहाँ पे आ गया शायद। अब जरा देखिए, हॉर्स घोड़ा, घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, यहाँ पे क्या है, घोड़ा दौड़ता है भाई, कैसे दौड़ता है यार, बता तो दो। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, ये क्या वर्ब है, कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है।
तेज दौड़ता है। तो ये चीज़ क्या आपका, इसका एडवर्ब हो गया, एडवर्ब हो गया। क्लियर है यहाँ पे ना। घोड़ा कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है। अब ये तेज है, घोड़ा दौड़ता है तेजी से दौड़ता है। ये तेजी से क्या हो गया आपका, एडवर्ब हो गया, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। तो ये चीज क्या हो गया आपका, एडवर्ब। और ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है कसर कितना तेजी से, बहुत तेजी से। तो ये भाव क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। और ये एडवर्ब इस एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। ये एडवर्ब वेरी आपका फास्टली का क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये चीज होता है आपका इस तरीके से। आगे वाला जो हमारा टर्म्स है वो है आपका कंजक्शन। कंजंक्शन किसको बोलते सर, कंजंक्शन ऐसा वर्ड है, ऐसा वर्ड्स जो दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को, दो या जो ज़्यादा वर्ड्स को, दो से ज़्यादा फ्रेजेस को जोड़ देता है। मतलब कंजंक्शन इज अ वर्ड, मतलब कह सकते हैं ये जोड़ने वाला होता है। कंजंक्शन ये वर्ड विच ज्वाइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, सेंटेंसेस, फ्रेजेस एटसेट्रा। दो से ज़्यादा वर्ड्स को जोड़ता है, सेंटेंस को जोड़ता है, या फिर आपका फ्रेज को जोड़ता है। ये सारे के सारे चीज़ को बोलते हैं कंजक्शन बोलते हैं। जैसे एंड, फॉर, बट, येट, और, सो, देयरफॉर, etc। बहुत सारे हैं। ये चीज सारा का सारा क्या है, कंजक्शन है। जैसे आप देख लेते हैं राम एंड श्याम आर प्लेइंग। जरा देखिए तो, राम और श्याम क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये जो वर्ड आ गया, दोनों को जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया, और जोड़ करके एक सेंटेंस बनवा दिया कि नहीं बनवा दिया। तो मतलब कि ऐसा वर्ड जो दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को ये क्या कर रहा है, राम और श्याम को दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि जैसे सीता loves to dance but Rita loves to play cricket। कह रहे हैं यहाँ पे, जरा देखिए यहाँ पे एक वर्ड, दो वर्ड को जोड़ रहा है, राम और श्याम को। यहाँ पे जरा देखिए सीता का स्पेलिंग हो सकता है कुछ भी हो, छोड़ो ना यार, उससे क्या मतलब है, SHEET होता है, SIT होता है। यहाँ पे कह रहा है सीता जो है क्या कर, उसको डांस पसंद है, सीता को डांस पसंद है, लेकिन रीता को क्या है, क्रिकेट खेलना पसंद है। सीता को डांस पसंद है और रीता को क्या करना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये चीज़ क्या है आपका, दोनों दो सेंटेंस को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है, अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को जोड़ रहा है कि नहीं जोड़ रहा है। तो इस तरीके से सारा का सारा चीज़ क्या है आपका, कंजक्शन है। मतलब दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। आगे का जो हमारा टॉपिक्स है, ये सारे के सारे से हम लोग को पढ़ना है एज ए चैप्टर। सारे का सारा एक चैप्टर्स का रूप ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो पढ़ना है उसको शॉर्ट में पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पे उसका डिफिनीशन, उसके बारे में जानना है कि वो चीज़ है क्या। इसके बाद हमारा जो आता है वो है आपका प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है यार, प्री प्लस पोजिशन, मतलब पहले लग करके अगर किसी चीज़ का पोजिशन बता दे उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ये दो वर्ड से बना है यार, दो वर्ड से। कौन का, प्री और प्लस पोजीशन। प्री माने तो क्या होता है, पहले,
और पोजीशन में क्या होता है, स्थान। तो ये चीज़ यहाँ पे क्या होता है, मतलब कि ऐसा शब्द, प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के पहले लग करके उसके स्थान को बता दे उस सेंटेंस में, उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ये वर्ड is a word which is used before a noun to tells the relation with the other words in the sentence। चलो देखिए क्या कह रहा है। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है, प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो क्या करता है, किसी सेंटेंस में नाउन से पहले लग करके उसके स्थान को बता देता है, उसके स्थान को बता देता है, उसका संबंध बता देता है दूसरे शब्दों के साथ कि क्या संबंध है। जैसे नहीं समझ में आया होगा तो जरा देखिए, द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। द बुक इज प्लेस्ड ऑन द टेबल। बुक कहाँ पे रखी गई है भाई, टेबल पर रखी गई है, ऑन द टेबल। बुक कहाँ पर रखी गई है, ऑन द टेबल, टेबल पर रखी गई है। जरा देखिए, टेबल क्या है आपका, नाउन है। टेबल क्या है आपका, नाउन है। और ये क्या आपका, एडजेक्टिव है। तो नाउन तो एडजेक्टिव के पहले लगता है। आपका आर्टिकल जो है, आर्टिकल तो एडजेक्टिव होता है ना भाई, हम लोगों ने देखा है कभी पढ़ करके। तो टेबल के पहले क्या है लगा, ऑन। टेबल के पहले क्या लगा है, ऑन। मतलब टेबल के पहले, टेबल आपका नाउन और उससे पहले लग करके उसके पोजीशन बता दे, क्या पे भाई, ये बुक कहाँ पे है, इस टेबल पर है। इसका संबंध बता रहा है इस बुक के साथ, क्या है कि बुक के ऊपर ये रखा हुआ है, संबंध यही है। मतलब ये इसका स्थान क्या बता रहे, बुक ऊपर है टेबल के। मतलब किसी वर्ड के पहले लग करके, किसी नाउन के पहले लग करके उसका संबंध बता दे, उसका स्थान बता दे कि वो कहाँ पे है, तो उस वर्ड को क्या बोलते हैं आपका, प्रीपोजिशन। और यहाँ पे जो देखिए आपका जो प्लेस्ड आपका वर्ब है, टेबल पे, बुक टेबल पर रखी गई, पर रखी गई है, पर का मतलब उसके ऊपर। तो यहाँ पे ये चीज क्या है आपका, ये क्या डिनोट कर रहा है, आपका रिलेशन दिखा रहा है। इस सेंटेंस के दूसरे वाक्यों के दूसरे वर्ड्स के साथ इसका संबंध बता दे रहा है कि कैसा संबंध है उसका। तो यही है कि टेबल के ऊपर बुक रखी गई है। ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है कि टेबल के ऊपर ये बुक रखी गई, मतलब इसका संबंध इसके साथ बता दे रहा है कि नहीं बता दे रहा है। सो इसको बोलते हैं आपका प्रीपोजिशन। और सारे होते हैं, इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, बहुत सारे इट से बहुत सारे सो मेनी प्रीपोजिशंस होते हैं। आप एक और एग्जांपल देखिए, द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर द बॉक्स। देखिए बॉक्स, या फिर आप लिख सकते हैं ये क्या बोलते हैं, बेड। द कैट इज अंडर द बेड, कह रहा है कि बिल्ली जो है बेड के नीचे है, बिल्ली बेड के नीचे है। तो बेड ये क्या है, नाउन है, और ये अंडर क्या है, जरा देखिए तो बिल्ली कहाँ पे भाई, इसके साथ ये चीज़ जोड़ दे रहा है कि रिलेशन दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, संबंध बता रहा है कि नहीं बता रहा है। अगर बता रहा है तो यही आपका क्या है, प्रीपोजिशन है। इसके बाद जो हमारा एक और टॉपिक्स रह जाता है वो है आपका, हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, कंजक्शन क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। तो अब अगला हमारे पास जो रह जाता है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन किसको बोलते हैं, इसको हिंदी बोलते हैं, आप हिंदी आप देखिएगा तो आप जैसे देखिएगा किसी इंडिया ने मैच जीत लिया होता है,
जब इंडिया मैच जीत लिया होता है तो वहाँ पे अलग अलग तरह की आवाज़ करते हैं, हुर्रे, वाओ, मतलब कोई चीज़ सरप्राइज अपने दिखाने के लिए कि ये चीज़ यहाँ पे खुशी वाला माहौल है या फिर दुखी वाला माहौल है, तो उस चीज़ को दिखाने के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो वो वर्ड्स क्या होते हैं आपके, इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं। मतलब वो वर्ड्स जिससे क्या करे कि बहुत सारी चीज़ का पता चलता है वहाँ पे, उसके आपके वर्ड से पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा कह क्या रहा है, खुशी के माहौल में है या फिर दुखी के माहौल में, रोने वाला है या फिर हंसने वाला है। वो सारे के सारे चीज़ हम लोग को एक वर्ड से दिख जाता है। तो वो वर्ड्स को क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन इसकी डिफिनीशन क्या हो सकता है, इट इज अ वर्ड that is used to express the sudden feeling, expression, emotions, etc. in the sentence. ये क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो क्या होता है कि सडन फीलिंग, अचानक जो आपको फीलिंग्स हो रही है उस चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। एक्सप्रेशन, भावनाएं जो है आपकी, उस चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। जो आपके पास इमोशंस है उस चीज़ को दिखाने के लिए किया जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का आसानी से वर्ड सर ये तो आप लोग बहुत जानते हैं, एक मैच जीत जाते क्या है, एक रिजल्ट जो निकल जाता है आपका बहुत अच्छा निकल जाता है, तो अलग अलग ये वर्ड यूज़ करते हैं। अगर वही चीज़ आपको बात करते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं, अगर वो खराब आता है तो वो अलग अलग वर्ड यूज़ करते हैं इंग्लिश में। तो इस चीज़ को वो बोलते हैं हम लोग इंटरजेक्शन। जैसे देख लीजिए, हुर्रे, इंडिया won the match। इसका मतलब क्या हुआ सर, हुर्रे, इंडिया won the match, भारत मैच जीत गया, खुशी का माहौल। ये चीज क्या कर रहा है, आपका वर्ड दिखा रहा है कि यहाँ पे खुश इंसान क्या है, खुश है। तो ये वर्ड है आपका क्या है, इंटरजेक्शन है। हुर्रे, अल्लास दुख के लिए दिखाया जाता है, ओह दुख के लिए दिखाया जाता है, वाओ। ये चीज जो सारे वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे हुर्रे, अल्लाह, वाओ, ओह, हे, हाय, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या है, आपके एक्सप्रेशंस को शो करता है, एक्सप्रेशन को शो करता है सेंटेंस में। हाँ, ये बात अलग है कि सारे सेंटेंस में ये प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन जनरली सेंटेंस में प्रेजेंट होता है। क्यों, ये चीज आपकी भावनाओं को दिखाता है, आप किस स्टेज में अभी किस स्टेज से गुजर रहे हैं इस चीज को दिखाता है। सो ये हमारे पास इंटरजेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स, इंटरजेक्शन तक मतलब पार्ट्स ऑफ स्पीच का इन ब्रीफ बात करें तो इसको हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, और ये आगे जाकर के हर एक चैप्टर बन जाता है। तो चैप्टर वाइज आपको हर चीज़ को डिटेल में पढ़ना ही होगा, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, उसके टाइप्स क्या है, सारे के सारे चीज़ को वहाँ पे पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका डिफिनीशन जानना था, इसका इंट्रोडक्शन जानना था। सो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सो आज बस इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे, स्टे हेल्दी, स्टे लाइव।